हाय दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर खुशखबरी निकल के आ रही है क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसीज़ है वो काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलेगा। और जो ये वैकेंसीज़ आएंगी उसके बारे में हम बता दे रहे हैं कि जुलाई 2023 से जुलाई 2025 तक की जो 75% वैकेंसीज है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरने का फैसला रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और भी हम बता रहे हैं आपको कि वैकेंसीज बहुत से जोन में क्रिएट भी हो रहा है। मतलब 75% ये जो ये वैकेंसीज है ना, 75% ये तो आएगी ही, लेकिन इसके साथ बहुत सी वैकेंसीज को क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसके तहत किसी किसी जोन में अच्छी खासी वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं। कोई बड़ा जोन है वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, कुछ छोटा जोन है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वैकेंसीज क्रिएट हुई। तो यहाँ पे क्रिएट होते हुए 17 जोनों में कम से कम उम्मीद लगाई जा रही है। तो भैया ये कम से कम ना 30 के प्लस, भैया इतनी वैकेंसीज बढ़ने की पूरी पूरी 100% उम्मीद है कि भैया 30,000 वैकेंसीज को बढ़ाई जाएगी। और जब 30,000 पूरे जोन में मिला के बढ़ाई जाएगी, हाँ, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया ये 30,000 जो वैकेंसीज बढ़ाई जाएगी तो कैसे, देख अगर हम आपको प्रूफिंग दिखा दे तो देखिए, प्रूफ देखिए। आप अभी जल्दी में देखे होंगे कि जो एएलपी की वैकेंसीज है सभी जोनों ने बढ़ाया है। भैया सभी जोनों ने एएलपी की वैकेंसीज को मिनिमम बता रहे हैं कि मिनिमम कोई वैकेंसी, किसी जोन ने 400 किया, किसी जोन ने 300 बढ़ाया, किसी जोन ने 500 बढ़ाया, और किसी जोन ने कम से कम 700 तक भी बढ़ाया। बहुत बड़े बड़े जोन की बात कर रहा है कि इतनी इतनी वैकेंसीज को क्रिएट किया गया है। और भैया अगर हम एवरेज ही मान लें ना, कितना एएलपी की वैकेंसीज का हम एवरेज मान के चलते हैं अगर, तो हम मान लें अगर 400 नहीं तो 300 ही मान लीजिए। अगर हम 300 मान रहे हैं तो यहाँ पे 17 जोन है, तो जोड़ लीजिए भैया 5,51 वैकेंसीज मतलब कि बढ़ चुकी हैं। किसमें? एएलपी की कितनी वैकेंसीज बढ़ी भैया? 51 वैकेंसी। एवरेज के हिसाब से मैंने अभी, मतलब ऊपर हो जाएगा, नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही हो जाएगा। अब 51 वैकेंसीज एएलपी की सिर्फ बढ़ी हैं। और एएलपी की दुगनी टेक्नीशियन की होती हैं, टेक्नीशियन की होती है ना, दुगनी वैकेंसी होती है। लेकिन टेक्नीशियन की अगर मान के चलते हैं ना, तो टेक्नीशियन की अगर बढ़ाएंगे और कुछ क्रिएट हुई होंगी वैकेंसीज़ 2025 तक, तो ये लेकर चलेंगे तो भैया मान लीजिए कि 10,000 वैकेंसीज क्रिएट हुई टेक्नीशियन की, क्योंकि ये टेक्नीशियन उसकी दुगना ही रहता है। एएलपी के दुगने टेक्नीशियन होते हैं। मान लीजिए 10,000 वैकेंसीज क्रिएट हुई और इधर वैकेंसीज कुछ खाली होंगी और 2025 तक का पूरा डेटा लिया जाएगा। तो भैया जब 25 तक का डेटा लिया जाएगा ना, तो वहाँ पे भी तो कुछ वैकेंसीज होंगी, खाली भी तो होंगी। तो भैया 20,000 और ऐड कर दो, 20,000 और ऐड कर दो, तो कितनी वैकेंसीज टेक्नीशियन की सिर्फ वैकेंसीज कितनी हो गई भैया? टेक्नीशियन की वैकेंसीज कितनी हो गई? 30,000। टेक्नीशियन की वैकेंसी 30,000 हो गई। और एएलपी की अगर जोड़ लेते हैं इसी में, तो एएलपी की वैकेंसी कितनी हो गई? तो वहाँ पे 51 था, 10,000 कुछ खाली पहले से ही हैं, 10,000 खाली है ना, 51 ये क्रिएट हुई, 10,000 खाली हैं, और 2 साल का डाटा, मतलब कि कम से कम 25 के, मतलब इतनी वैकेंसीज एएलपी की और की इतनी वैकेंसीज टेक्नीशियन। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा मैंने नहीं बताया है। तो यहाँ पे देखिए, एएलपी प्लस टेक की वैकेंसी ये साथ में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमारे हिसाब से आ रहा है 55,000 वैकेंसीज। और 55,000 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आ रहा है कि भैया ये एकदम प्रबल संभावना, इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर रहेगा। और अब हम बता रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट कितनी पोस्ट आ सकती है एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी। तो देखिए, एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी जो आएगी, तो यहाँ पे आपको 70,000 प्लस देखने को, दोनों वैकेंसीज को मिलाकर इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया अब कोई अगर कहे कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ी, तो पूरा हमने प्रूफ दिखा दिया ना कितनी वैकेंसीज आएंगी। और ये वैकेंसीज जो आएंगी, तो भैया वो वैकेंसीज आपको, जो जीडीसीई की वैकेंसीज आप वर्तमान में देख रहे हैं कि अगले 15 तारीख को
GDCE की वैकेंसी जो देखने को मिल रही है, अगले 15 तारीख से इसका फॉर्म भरना जाएगा। और ये जो GDCE की वैकेंसीज है वो सब लोग नहीं भर पाएंगे। GDCE की वैकेंसीज जो हैं, जो रेलवे में वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, ये उनके लिए है वैकेंसीज, तो भैया वो लोग भरेंगे। और एक चीज़ बता रहे हैं कि GDCE की वैकेंसीज ये अलग नहीं है वैकेंसीज, ये जो खाली पड़ी हुई ना पोस्ट, उसी की वैकेंसीज हैं। और ये जो GDCE की वैकेंसीज हैं वो 25% वैकेंसीज हैं, ये 25% खाली में से। और इसकी फॉर्म सबसे पहले निकलता है और ये हर बार निकलता है पहले। और ये अब की बार सेंट्रल लेवल पे पूरा आल जोनिंग वाइज निकाला गया, जैसे फॉर्म निकलता है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत, इसी हिसाब से अब ये भी इसका भी फॉर्म निकलेगा। और यहाँ पे आप जो GDCE के तहत फॉर्म डालना चाहते हैं, जो भरे हैं, मतलब रेलवे में एम्प्लॉय हैं, वो इस GDCE के माध्यम से उनका जोन भी चेंज हो सकता है। ये भी याद रखिएगा कि मान लीजिए कि अगर वो गोरखपुर के हैं, मतलब गोरखपुर में उनको गोरखपुर जोन से हैं और वो जानना चाहते हैं सिलीगुड़ी, तो भैया ये यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं। तो भैया यहाँ से ना वो अपना ट्रांसफ़र हो सकता है उनका। कैसे? अब भैया यहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए ये गोरखपुर जोन है और यहाँ पे वो सिलीगुड़ी है, तो भैया यहाँ से इन्होंने फॉर्म डाला GDCE के माध्यम से। और भैया जब ये क्लियर कर लेंगे पेपर ना, तो यहाँ पे उनको जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया था, अगर वो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो पूरा क्वालिफ़िकेशन वो दिखा देते हैं और अपना क्वालिफाई भी हो जाते हैं अगर, तो यहाँ पे वो यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेंगे वो। तो भैया यहाँ पे ज्वाइनिंग भी चेंज होने के प्रबल संभावना है कि आप भैया जोन भी चेंज कर सकते हैं। और रेल GDCE की वैकेंसी के बाद यहाँ पे बचती है कितनी वैकेंसीज अब बच रही हैं? ये बच रही है 75% वैकेंसीज। तो भैया GDCE की वैकेंसीज के बाद 75% जो वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत वो वैकेंसीज आएंगी। और GDCE का फॉर्म क्लोज़ होगा आपको 15 दिन के बाद। यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो आती है सभी लोगों के लिए, वो आ जाएगी। और आप इसमें तेज़ी भी देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी इस समय है। रेलवे पर डे नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस डाल रहा है। इतने दिन से सोच रहे थे कि ये मोदी चच्चा कुछ कहेंगे नहीं। अब भैया इलेक्शन का टाइम है, वैसे सबकी हालत ख़राब किए हैं, क्या कर रहे हो, ये है वो है, तुमको मंत्री लायक बनना ही नहीं था, पता नहीं कैसे हो तुम कोई काम के ही नहीं हो, ऐसी सी डांटें पड़नी। भैया अब ऑडियो हम सुना नहीं पा रहे हैं, आज सुना देते तो आप लोग देखते। सारे मंत्री को ना मोदी जी डांट रहे हैं कि क्या कर रहे हो, अपने जोन जहाँ पे हो उसको तो सही से देखो और अच्छा काम करो। सभी लोग को डांट पड़ रही है। रेलवे के मंत्री भी डांटे गए कि भैया किस तरह काम कर रहे हो, तुम तो पुरानी पुरानी वैकेंसीज़ को दिखा रहे हो, बार बार लड़के ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। तो भैया ये ट्विटर कैंपेन ना बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। और उसके बाद रेलवे मंत्री जब 4 बात सुन लिए, तब रेलवे मंत्री फ़ोन कर दिए किसके पास? रेलवे भर्ती बोर्ड के पास। वहाँ पे इन्होंने उनको डांटा। अब भैया वो जब डांट पड़ा उनको, जब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड को डांट पड़ा, तब वो जोन वाइज में फ़ोन करने लगे, भैया क्या कर रहे हो, अभी तक कोई डिटेल नहीं भेजा। तो भैया ये सब वैकेंसीज़ के लिए चल रहा है। और जब इस समय जोर पड़ा है कि भैया वैकेंसीज़ निकालनी है 1 से 1.5 महीने में, तब वो नोटिस पर नोटिस डाल रहे हैं कि भैया जल्दी किसी तरीके से आपकी ट्विटर कैंपेन ना हो, इसीलिए लगे हुए हैं कि भैया ट्विटर कैंपेन हो ना। तो भाई आप सभी लोग रेलवे के एक्शन जो मोड में आ चुका है, तो इस पे आप सभी लोग अपनी राय से, और बहुत जल्द आपको रेलवे की न्यू रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। और वो रिक्वायरमेंट होगी ALP की होगी, और टेक की ये वैकेंसी साथ में होंगी, JE की होंगी। देखिए सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी सबसे पहले आएंगी, इसलिए ये वैकेंसीज बहुत जल्द आने की हो, इसलिए मैं पहले इसी की जिक्र कर रहा हूँ। और इसके साथ ही आएगा ट्रेन मैनेजर की। तो इतनी वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है और आप हमारी बातों से संतुष्ट हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व दूसरों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।